तो दोस्तों ये हिस्ट्री का 23वां वीडियो है। इसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2201 से। तो तीनों हिस्ट्री इसमें कवर हैं दोस्तों, और एक बार ज़रूर देखिएगा। आप लोग किसी भी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, उसमें मैक्सिमम नंबर पाने की गारंटी मैं देता हूँ हिस्ट्री में। ठीक है, ये पूरा मैराथन वीडियो है। और पिछले 15 सालों में जितनी बार हर एक एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री से, सब इसमें हैं अपडेटेड। और उसके साथ साथ आने वाले क्या हो सकते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें अपडेटेड है विथ लेटेस्ट ट्रेंड के साथ। ठीक है, तो एक बार ज़रूर पूरा सीरीज़ एक बार देखिएगा 2700 क्वेश्चन का। और मैं आप लोगों की सुविधा के लिए 100 वीडियो का सीरीज़ मैंने बनाया है। प्रत्येक वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसलिए आप बोर भी नहीं होंगे और 10 से 15 मिनट में कवर भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं 2201 नंबर से। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? वह तेलुगु भाषा का। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले सतनामियों का मुख्य केंद्र थे वह नारनील और मेवाड़। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? वह चामुंड राय ने। शाहजहां के समय हुए अधिकारी की लड़ाई में धर्मत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? वह दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? वह चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के वक्त हुई थी। फतुहात ए आलमगीरी जो इस्लामी कानून की संहिता है के लेखक कौन है? वह ईश्वरदास। किस वर्ती मुगल बादशाह का उपनाम साहेब-ए-खर था? वह बहादुर शाह प्रथम का। यह किस इतिहासकार की टिप्पणी है कि दीन-ए-इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का? वह विंसेंट ए स्मिथ की। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि में हुआ था? वह सालबाई की संधि से। ऋग वैदिक समाज में गोप्ता शब्द का प्रयोग होता था, वह राजा के लिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नर्तकी की नग्न प्रतिमा उनकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। यह किस धातु मिश्र धातु से बनी हुई है? वह कांस्य। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? वह बुद्ध, धम्म और संघ। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मगध के राज सिंहासन पर बैठा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसने किस नंद शासक को पराजित कर ऐसी उपलब्धि हासिल की? वह धनानंद। गुप्त सम्राटों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इन स्वर्ण मुद्राओं को गुप्तकालीन अभिलेखों में क्या कहा गया था? वह दिनार। बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने किन किन ग्रंथों पर प्रणयन किया था? वह हर्षचरित और कादम्बरी। चौगान पोलो खेलते समय अपने घोड़े की पीठ पर से गिर जाने के कारण ऐबक की मृत्यु यानी 1210 ईस्वी में हो गई। ऐबक का मकबरा कहाँ है? वह लाहौर में। राणा प्रताप राणा उदय सिंह का अधिकारी बना। वह 1572 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। उसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? वह गोगुंदा में हुआ था। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य रूप से दक्कनों राज्यों के प्रशासनिक रिवाजों से उधार ली हुई थी। उसने 8 मंत्री नामजद किए थे। इन्हें क्या कहा जाता है? वह अष्टप्रधान। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों को प्रयोग था। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में किसके द्वारा किया गया? वह मंगल पांडे के द्वारा। शिक्षा पर 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी उस वक्त, यहाँ पे इस वक्त किया गया, वह जो है अर्ल ऑफ डलहौजी है। सिक्कों का अध्ययन ज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? वह न्यूमिस्मेटिक्स में। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? वह चंद्रगुप्त प्रथम का था। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन का कार्य कहलाते हैं वह हदीस। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। अहोम कहाँ के शासक थे? वह असम के। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? वह 1761 ईस्वी में। किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हुआ तथा वह व्यापार ब्रिटेन के सभी नागरिकों के लिए खोला गया? वह 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? वह जोशीमठ,
द्वारकापुरी श्रीगेरी में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? वह मल्लों के। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? वह द्वितीय से सप्तम मंडलों को। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया है वह ऋभिक ग्राम। कृषक वर्ग की कोई भी महिला बिना आभूषणों के नहीं देखी जा सकती थी। यह कथन किसका है? वह बर्नी के। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासक काल में विजयनगर राज्य में आया था? वह देवराय द्वितीय के साथ। सूरत में फैक्ट्री निर्माण के लिए कैप्टन विलियम्स हॉकिंस ने किस वर्ष अनुमति हेतु मुगल दरबार में प्रयास किया था? वह 1608 में। मोहम्मद तुगलक के प्रशासन में दीवाने कोही किस प्रकार विभाग था? वह कृषि का। मुगल शासकों में से किसने पहली बार राजा के रूप चरित्र से युक्त सिक्के चलाए? वह जहांगीर। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ हुआ था? वह मद्रास प्रेसिडेंट में। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? वह समुद्रगुप्त। वैदिक काल में शासक का प्रधान राजा कौन था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन था? वह पुरोहित। कलिंग राज खारवेल के राज्यकाल का इतिहास जानने के लिए कौन सा अभिलेख एकमात्र स्रोत है? तो वो है हाथीगुम्बा अभिलेख। मनुस्मृति तथा महाभारत में वृषल शब्द का प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों के संबंध में किया गया है? वह धर्म का नाश करता है। सिकंदर और पोरस के बीच इतिहास प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? वह झेलम के तट पर। कौन सा दर्शन भगवान धर्म का मुख्य आधार है? विशिष्टाद्वैत दर्शन। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी वह फारसी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका अधिकारी कौन बना? वह बहादुर शाह प्रथम। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध किस राज्य से था? वह जौनपुर से। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा 1784 ईस्वी में किस एक्ट में अनेक प्रकार के संशोधन किए गए? वह रेगुलेटिंग एक्ट में। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? वह अगम। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? वह पुलकेशिन द्वितीय से। सैंधव मुहरों पर पशुपति की मूर्ति से युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई थी? वह मोहनजोदड़ो से। अनुलोम विवाह में होता है उच्चतर जाति के लड़के का अपनी से निम्नतर जाति के लड़के से विवाह। वह मौर्य राजा जो अमृत घात नाम से जाना जाता है वह कौन था? वह बिंदुसार। जीवन का 4 आश्रमों में विभाजन मिलता है वह शतपथ ब्राह्मण में। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? वह कुतुबुद्दीन ऐबक। लाल गुंबद का निर्माण किसने कराया था? वह नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शाह ने। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में किसका निर्माण कराया था? वह बुलंद दरवाजे का। मत्त विलास प्रहसन नामक नाटक के रचयिता था वह महेंद्र वर्मन। शिवाजी के राज्याभिषेक समारोह की अध्यक्षता किसने की? वह गांगा भट्ट ने। भारत पर क्वेश्चन नंबर है हमारा 2259। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? वह 1739 में। किस वर्ती मुगल बादशाह का उपनाम शाहे बेखबर था? वह बहादुर शाह प्रथम का। महमूद गजनवी द्वारा ध्वस्त सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? वह कुमार पाल ने करवाया था। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? वह भू राजस्व। अष्ट प्रधान नाम से किसे जाना जाता है? वह शिवाजी की सलाहकार समिति को। किस सुल्तान ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? वह शेर शाह ने। किस मुगल बादशाह ने नौरोज फारस का त्यौहार मनाया जाना बंद कर दिया? वह यानी फारस का त्यौहार जो है मनाया जाना बंद कर दिया? वह औरंगजेब ने। अब्दुल कादिर बदायूनी ने रज्म नामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था? वह महाभारत का। जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर किसके चित्रों का विख्यात चित्रकार था? वह चिड़ियों और पक्षियों के रूप चित्रों का। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? वह नालंदा विश्वविद्यालय में। कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? वह लॉर्ड वेवेल।
बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और निशंसता के लिए इतिहास में लालिम नाम से जाना जाता है? वो है हुमायूं। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी गई थी? वह कन्नौज का जयचंद। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक हुआ था। वह रायगढ़ का दुर्ग में। मेगस्थनीज की इंडिका से किस शासक, उसके दरबार, शासन प्रबंधन तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? वह चंद्रगुप्त मौर्य के। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि से रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन किसका है? वह कृष्णदेव राय का है। दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी? वह ग्यासुद्दीन तुगलक को। तोल कप्पियम किस युग की महान कृति है? वह है संगम युग की। रूमीनदेई स्तंभ बुद्ध के संदर्भ में किसका सूचक है? वह बुद्ध के जन्म का। भारतीय दर्शन में शून्यवाद की प्रणेता कौन थे? वह नागार्जुन। किस प्रसिद्ध सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक 7 शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए? वह निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में। नादिर शाह ने किसके शासन के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया था? वह मोहम्मद शाह के शासन के दौरान। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? वह इल्तुतमिश के शासनकाल में। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर किस राजवंश के शासकों से संबंधित है? वह राष्ट्रकूटों से। मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया? वह शुभ वंश। हर्ष की मृत्यु के पश्चात 12वीं शताब्दी तक भारत में सबसे दीर्घजीवी साम्राज्य किसका था? वह प्रतिहारों का। भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? वह पृथ्वीराज चौहान। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध 1600 में किसके दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? वह शाइस्ता खां को। किस एकमात्र गवर्नर जनरल वायसराय की हत्या भारत में हुई थी? वह लॉर्ड मेयो की। कौटिल्य के यानी अर्थशास्त्र के रचयिता यही हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य युग की किस व्यवस्था का प्रमुख रूप से वितरण मिलता है? वह राज एवं प्रशासनिक व्यवस्था का। गंधार शैली का संबंध किस कला से है? वह मूर्ति कला से। नादिर शाह शैली का संबंध किस कला से है? वह मोहम्मद शाह के शासनकाल में। जिस आंदोलन के परिणाम स्वरूप विधवा पुनर्विवाह एक्ट अधिनियमित हुआ था, उसके अग्रदूत थे, वह थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासन ने कराया था? वह राष्ट्रकूट वंश के शासन कृष्ण प्रथम ने कराया था। पिंडारियों ने उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? यानी पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? वह लॉर्ड हेस्टिंग को। कर्नल स्लीमैन ने ठगों का उन्मूलन किसके शासनकाल में किया था? वह विलियम बेटिंग के शासनकाल में। सुल्तान वश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य से किया जाता है, किसने बनाई थी? वह अलाउद्दीन खिलजी ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ? वह नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया? वह चालुक्य वंशी मूलराज द्वितीय ने। किस चोल राजा ने लंका सिंघल को सबसे पहले जीता? वह राजा प्रथम ने। चोल साम्राज्य के विनाश के बाद स्वतंत्र पांड्य साम्राज्य की स्थापना करने वाला नरेश था, वह मरवर्मम सुंदर पांड्य। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? वह जहांगीर। प्रयाग प्रशस्ति किसने सैन्य अभियान के बारे में जानकारी दी है? वह समुद्रगुप्त के। कालिदास की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। वह ऋतु संहार, मेघदूत। कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, ये जो चीज़ें थी इनकी कालिदास की रचनाओं के नाम हैं। तो दोस्तों ये जो है हमने यहाँ तक कवर कर लिया, यानी 100 क्वेश्चन से जाना है, 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ऐड कर लिया इस वीडियो में। ठीक है, तो अगले वीडियो से जो है हमारा 1303 प्रश्न नंबर से स्टार्ट होगा प्रश्न। ठीक है,
तो दोस्तों आप पूरा सीरीज़ ज़रूर देखिएगा 2700 क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे फ्री में गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जितनी भी तैयारियाँ कराई जाती हैं बिल्कुल मुफ्त कराई जाती हैं। और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम आने के पहले सारी चीज़ें वहाँ पे कराई जाती हैं, जैसे टेस्ट सीरीज होगा, क्वीज़ हो गए, PDF भी फ्री में प्रोवाइड की जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।